उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी इस क्लास में आ जाएंगे। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आ जाएंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। और आप सबको बता दें गाइस कि आज हमारी क्लास नंबर 33 है। इसके पहले हमने 32 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। वर्दी तो हम आपको दिलाकर ही रहेंगे, ये मेरा पूरा गाइस विश्वास है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, लौट कर आएगा वो भी, जरा खुद को कामयाब तो होने दो। मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आप किसी को चाहते हो ना तो उसके पीछे मत भागो। अगर आप एक दिन सफल हो जाओगे ना तो आपके एक झलक पाने के लिए वो तरस जाएगा। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए, उस वक्त का इंतजार कीजिए जब आप वर्दी में अपने घर वापस आओगे, जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको वर्दी दिलाकर ही रहूंगा। और अगर आप जी जान लगा रहे हैं तो आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। आइए इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे प्यारे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ पर मिसिसिपी नदी का डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, इसका रेशियो थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। तो बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। आपको बता दें कि ये जो गाइस है झील, ये कहाँ पर है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर बुलर झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। याद रखना बुलर झील जो है ये कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 11%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की भू आकृति विज्ञान या फिर जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसका आंसर बताएंगे, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइज, इसके जो जन्मदाता है भू आकृति विज्ञान के, ये किसे माना जाता है। याद रखना जेम्स हट्टन को माना जाता है। किसे माना जाता है, जेम्स हट्टन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हट्टन। और हट्टन ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये थे स्कॉटलैंड से। कहाँ थे, स्कॉटलैंड के देश से संबंधित थे। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं हट्टन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। फटाफट आंसर देंगे, सही आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय में हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं मेघालय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कौन सी है। याद रखना मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस महत्वपूर्ण क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह एक बार इस क्लास को अपने दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे।
तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं भूकंप का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कहने का मतलब यह है कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताएंगे रामायण, महाभारत, वेद या फिर रामचरितमानस। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। क्या है? महाभारत। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन महाभारत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। महाभारत लिखा किसने है? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? बताएंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया या फिर प्रतिपादित किया गया? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मेरे भाई, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये सन 1678 में हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही आंसर क्या होगा? हाइगेंस के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं हाइगेंस के द्वारा 1678 में, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। अगर आपसे कहा जाता कि इसकी खोज किसने की तो आप कह सकते थे कि हर्ट्ज के द्वारा खोज की गई, लेकिन प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना इसके प्रतिपादन जो है वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की बल्ब का फिलामेंट जो है ये किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये किस तत्व से बना होता है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, मैं उन सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया वे अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। बिजली की बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन से। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वह किस वेद को कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर देंगे। तो देखो, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये किस वेद को कहा जाता है? याद रखना किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं सामवेद को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि पुराणों की संख्या जो है ये कितनी है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, याद रखना। और पुराणों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 18 है। सबसे पुराना पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो लिखा गया है महापद्नंद, बिल्कुल सही आंसर आएगा। जो भी प्यारे भाई बहन नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना महापद्नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता है, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? याद रखना सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इनमें कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा?
तो देखो, भारत का केंद्रीय बैंक जो है, वो सेंट्रल बैंक जो है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक के तौर पर अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है। अब इसमें कौन कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सहयोगी बैंक में नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। नंबर तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। नंबर चौथा है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और नंबर 5वां है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये 5 ऐसे बैंक है जो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक हैं। याद रखना, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 36 बार ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। हाँ, तो अब बताएंगे कि निम्नलिखित में से 36 बार ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता। अब यहां पर आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑस्कर पुरस्कार जो है ना, ये ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और 36 बार ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? याद रखना, वॉल्ट डिज्नी ने। वॉल्ट डिज्नी ने। ऑप्शन सी, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया। अब यहां पर आप याद रखना, भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? अब मैं आप सबको यहाँ पर एक बात बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है। निम्नलिखित में से पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इनको गाइस, जो इसमें सीके नायडू हैं और इनका पूरा नाम क्या था? कोट्टारी कंकैया नायडू। कोट्टारी कंकैया नायडू सीके नायडू का पूरा नाम था। ये पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी हैं। इनको कब दिया गया था? याद रखना, इनको कब दिया गया था? तो ये 1956 में दिया गया था, ठीक है। क्या नाम है? कोट्टारी कंकैया नायडू। कहने का मतलब है सी के नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? निश्चिंत रहिए, वर्दी तो आपको हम दिलाकर ही रहेंगे। अगर आप जी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। तो देखो,
यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। सही आंसर क्या होगा? NH7। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन NH7 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? याद रखना, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? अब यहाँ पर आप देख लीजिए कहा क्या गया। यहाँ पर गाइस लिखा होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ठीक है, हाँ तो हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं फिजिक्स की क्वेश्चन की तरफ। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आप उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। हम आपके लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं, आपके लिए पूरा दिन रात एक करके आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए, आप सबको वर्दी मिल जाए। आप सबका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। दिल की गहराइयों से सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं द्रव्यमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का मान जो है गाइस ये राशि बदलने पर भी, स्थान बदलने पर भी ये जो है ये बदलता नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा छोटा कर लें। हाँ अब बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? अब यहाँ पर आप देख लो लिखा क्या गया कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। क्या यह न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शा रहा है? नहीं, ये घर्षण दर्शा रहा है। अगला है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, ये संवेग को दर्शा रहा है। जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। क्या यह न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शा रहा है? तो बिल्कुल यह न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रॉकेट लॉन्च करना जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। याद रखना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी द्रव्यमान। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण संभव होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां या फिर जो पके फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, या किस कारण से संभव है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जड़त्व के कारण संभव है, बिल्कुल सही आंसर होगा यह जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? अब यहाँ पर आप देख लो कि क्वेश्चन जो है आपका ये कितना इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, चाहे वो आपकी आरआरबी में पूछे गए हों या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन उसका क्या कहलाता है, बिल्कुल सही है, वह किसका मापन कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जड़त्व। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जड़त्व का मापन द्रव्यमान का मापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि बल समीकरण में यफ बराबर है। कहने का मतलब है कि बल के समीकरण में यफ जो है ये किसके बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देख लो, आप सबको पता है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ma। कहने का मतलब है कि बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मास एंड एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है इसका फोर्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, F बराबर ma। जो भी हम हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दिया गया है ये v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रति सेकंड में लगभग 50 से 100 बार बिजली जो ये धरती पर गिरती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है। MRI जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि MRI जो है गाइस ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहने का मतलब यहाँ पर है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन जो है ये गाइस इसका हिंदी में नेम है। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये गाइस जो है ये मेडिकल में प्रयोग किया जाता है, या शरीर के अंदर की जो गाइस जांच होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, शरीर के अंगों की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में प्रयुक्त करता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि माइक्रोफोन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, स्पीडोमीटर जो दिया गया है ना, ये गाय जो है ये गति के मापक यंत्र है, तो इस पर तो निर्भर करेगी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्पीडोमीटर जो दिया गया है ये गति मापक यंत्र होता है, ना कि गति इस पर निर्भर करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे कि दूध के समान रूप से वितरित करने रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, समरूपीकरण, या फिर अगर गाइज इसे इंग्लिश में कहा जाए तो होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। विद्युत उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले तो स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है। देखो क्वेश्चन भले ही टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। तो डेल जो गाइस है, डेल क्वेश्चंस जो है ये हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डेल क्वेश्चंस, ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है।
जीपीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? अब यहां पर आप देखो, संवेग वेग और कोणीय वेग जो है ये एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो दिया गया है ना, द्रव्यमान जो दिया गया है ये सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या नहीं हो सकता। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, किसी सदिश का परिणाम वो जो परिमाण है गाइज, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी ऋणात्मक। अगला है कि अदिश राशि कौन है? यहां पर आपको बताना है कि इनमें से अदिश राशि कौन है। क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ब खुद यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर आपसे कहा क्या गया? अदिश राशि यहां पर क्या है? याद रखना, यहां पर जो ऊर्जा है, कार्य है, ये गाइस जो है ये अदिश राशि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं? निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या होगा? कार्य जो है यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक से निकली गोली तो गाइस काम तमाम कर ही सकती है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है ये अधिक काम कर सकता है। सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव कैसी होगी? नाव जो है वह तट से दूर चले जाएगी। जब तट की ओर चलेगा तो तट से दूर चले ही जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो है वो विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पर कार्य हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, यहाँ पर कुछ बच्चे बताएंगे कि प्रथम नियम को और कुछ बच्चे बताएंगे दूसरे नियम को। देखो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में पहले प्रथम नियम दिया जाता है तो आप प्रथम नियम को वरीयता देंगे। अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में पहले सेकंड नियम दिया जाता है तो आप सेकंड नियम को वरीयता देंगे। हालांकि मुख्य रूप से कहा जाए तो सेकंड नियम ही सही होगा, लेकिन प्रथम नियम इसलिए कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्योंकि वहां पर बताया गया है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर, मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो बल का मतलब यहाँ पर आ गया, तो कुछ बच्चे बताएंगे पहला नियम। लेकिन आप सबको पता है कि न्यूटन ने यह बताया था, न्यूटन की गति के दूसरे नियम में यह बताया गया था कि एफ बराबर होता है एम ए। कहने का मतलब है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरबी सर पर मिलेगी। आप वहां पर जाकर के क्रमवार हर क्लास की पीडीएफ देख सकते हैं। जो हिंदी की क्लास होती है ये रोज शाम 7 बजे होती है। जीके प्लस साइंस की क्लास जो होती है रोज शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास जो है गाइस रोज सुबह 10 बजे होती है। और जो गाइस मैथ की क्लास है रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। ठीक है, सारी क्लासेस की टाइम टेबल है, ये सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।